हेलो मेरे प्यारे भाइयों बच्चों मेरे भाइयों, आपका एमपी कोचिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं। एक टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे बोलते हैं पूर्ण भविष्य काल। पहचान ऐसी जिस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। मेरे भाइयों, दो कार्यों का होना पाया जाता है इसमें, और इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बड़ा ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ी हुई हो, हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर नंबर 3, यदि हिंदी के दोनों वाक्यों के बीच में से पहले शब्द आया है, तो पहले तो बाद वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाते हैं और फिर बिफोर लगाकर पहले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। ये बहुत ध्यान रखना है। जब दो वाक्य के बीच में से पहले शब्द आया है, से पहले शब्द, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से वाक्य कटेगा, वाक्य को यहां से कटा हुआ वाक्य, मरीज मर चुका होगा डॉक्टर के आने से पहले। तो ये वाक्य बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, और फिर बिफोर लगाकर वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो यहाँ द डॉक्टर विल हैव डाइड बिफोर, यहाँ द पेशेंट, यहाँ द पेशेंट PITNT, the patient will have died before the doctor come, मैं असला तो comes, यू वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यू वाक्य बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। तो यहां से कटा मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां पर, तो द पियोन विल हैव रंग द बेल बिफोर आई रीच टू स्कूल। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये ध्यान रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव लगता है। इसमें एक वचन बहुवचन का कोई कार्य नहीं है। इसमें मैं और हम के साथ में शैल हैव लगता है और बाकी सभी के साथ में विल हैव लगता है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है, यदि वाक्य में दबाव, वायदा, धमकी, दृढ़ संकल्प, अवश्य तो शब्द आया है, तो आईवी के साथ में विल हैव और बाकी सभी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ये बात केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव में होगी। देखो, जो टेंस है हमारे फ्यूचर के 4 भाग है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए
हमें ध्यान रखने वाली बातें है कि इसमें के एफर्मेटिव में ही यह प्रक्रिया लागू होगी, ध्यान रखना है। इसके बाद नंबर 2, यदि हिंदी के दोनों वाक्यों के बीच में, यहां पर यदि हिंदी के दोनों वाक्यों के बीच में के बाद शब्द आया है, के बाद शब्द आया है, तो बाद वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं और फिर पहले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाते हैं और बीच में आफ्टर लगाते हैं, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी जा चुकी होगी, तो ये जो वाक्य है इसके बाद ये यहां तक बना वाक्य है, ये वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से और ये वाक्य बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो ये वाक्य यहां तक कटा दोनों स्त्री में यहीं से वाक्य को ये ध्यान रखना है, कटा का वाक्य को यहां से बीच में से ही ये ध्यान रखना है इसमें। तो आ जाएगा द ट्रेन, TRAIN, द ट्रेन goes after I shall have reached to station। ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत बढ़िया टॉपिक था। बस ये ध्यान रखना है कि बाद आते हैं तो ये वाक्य ऊपर क्या इंडेफिनिट बनेगा और ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट बनेगा आफ्टर के साथ में। और वो पहला वाक्य था उसमें अगर बीच में से पहले आ गया तो ये वाक्य अपोजिट हो जाता है, बस ये वाक्य बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में और आफ्टर बिफोर लगा ये वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये ध्यान रखना है। अंग्रेजी बनाने के नियम, अंग्रेजी बनाने के नियम, affirmative sentence, subject plus will have या shall have, third form प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम ध्यान रखिए आई और वी के साथ लगाते हैं इसमें। हमारे यहाँ फ्यूचर के जितने भाग है मैं बताया था आपने, इसमें शैल हैव का प्रयोग होगा, विल हैव का प्रयोग होगा। तो इसमें लगा लो वे स्कूल में दौड़ चुके होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों दे आ गया, वे की क्या है दे, इसके बाद विल हैव और दौड़ने की तरह नया करना आ रही है, थर्ड फॉर्म होती है और इन द स्कूल ये ध्यान रखना है। तुम बाग में टहल चुके होंगे, तो यहाँ क्या होगा यू विल हैव वॉक, WLKED, इसमें यहाँ पर ये इन गार्डन, ये जो प्रकार है WLK है जो, ये ध्यान रखना है ना। साइलेंट वर्ड बताओ जो टॉक है, वॉक है, अगर जिन शब्दों में एल के बाद में के आ जा या के से पहले एल आ जा, तो वहां पर एल जो है साइलेंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बोलने नहीं जाने का, लिखे जाएगा, उच्चारण नहीं होने का। जैसे WALK, फिर वॉक बोलना है, वो टॉक है TALK, देखो के के बाद के पहले एल आ गया
और इसके बाद कोई मोबिल वो होगा मोबिल, तो तब इसमें डाक और वाक ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका निगेटिव सेंटेंस इसका है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह पानी नहीं ला चुका होगा, तो याद रखना ही पर इसके लगी फिर चला हुआ ये ऐसे पढ़ता हुआ ही विल नॉट हैव ब्रॉट, बड़ी का ब्रॉट हो जाएगा BROUGHT ब्रॉट वाटर। तो यहाँ अगर कभी नहीं आया तो नोट नंबर लगा देख रहे हैं नोट के स्थान पर। मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा चुका होगा, तो इसमें जगह I shall not have gone to market with you ये ध्यान रखने वाली बात है। रमेश और सुरेश तुम्हारे बाग में कभी नहीं टहल चुके होंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहां जाता रमेश एंड सुरेश। मेरे प्यारे बच्चों एग्रीमेंट की सब्जेक्ट में हम चीज पढ़ाएंगे, ये बहुत बढ़िया रूल है इसमें कि दो नाम जो है प्रेजेंट और पास्ट टेंस में बहुवचन में आ जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में माँ आई के और वी के साथ में यानी कि मैं के हम के साथ में सेल हैव का ही प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। तो रमेश एंड सुरेश विल नेवर हैव वॉक इन योर गार्डन, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम राजू के साथ पतंग नहीं उड़ा चुके होंगे, तो आ जाएगा वी शैल नॉट हैव फ्लोन काइट विद राजू। अब यहां ध्यान रखिए KYT काइट माने दोंद भी हो, तोंद पेट की, और KIT काइट माने पतंग, काइट माने चील भी हो, ध्यान रखना है। इसके बाद इंट्रोगेटिव ए क्या किया मैंने यहां पर भी नहीं तो लगाते, बस वर्ब लगाते हैं स्टार्टिंग में। तो यहां पर इंट्रोगेटिव ए विल या शैल सब्जेक्ट के बाद में हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखना है। कभी नहीं के लिए नेवर ये नोट यहाँ लगा देते हैं, अगर नहीं आता है या कभी नहीं आता है तो यहाँ पर नोट लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या वह दरवाजा खोल चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। ये मेरे प्यारे बच्चों है क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं, बस ये ध्यान रखना है। बस जैसे जैसे मैं बताऊं तो इस प्रकार से यहाँ से मैं वाक्य वो क्या बड़े वाक्य पीछे से होगा, इसकी बढ़ती नहीं यहाँ लगा विल क्या ही जो है इसमें कोई क्वेश्चन नहीं और होता विल ही हैव ओपनेड द डोर, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा मान चुके होंगे, ये क्वेश्चन है।
तो यहाँ लगा विल यू हैव ओबेड योर पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की मैं के साथ में अपने के अंग्रेजी, माई यू के साथ में अपने के अंग्रेजी योवर, वी के साथ में अपने के अंग्रेजी आवर, ही के साथ में हिज, सी के साथ में हर का प्रयोग करते हैं और निर्जीव वस्तु के साथ में इट्स का प्रयोग होता है। इट्स अपने के इसके साथ में इट्स का प्रयोग होता है। कभी नहीं ना यहाँ लगा देगा जो नहीं लगाना होता है, जो निगेटिव में लिखा। इसके बाद में इंट्रोगेटिव बी क्वेश्चन वर्ड। यहां इंट्रोगेटिव बी में क्या है? क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट है के बाद हैव, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाना है। कन्नोट ना तो यहां लगा दो करते के बाद वे कहां खेल चुके होंगे, वे कहां खेल चुके होंगे क्वेश्चन मार्क। तुम्हें प्यारे बच्चों पहले इसकी लगोगी, इसकी लगोगी, फिर इसकी लग जाएगी, ये फिर इसकी लगोगी और फिर इसकी लगकर इसकी भी लग जाएगी। तो यहाँ क्या वेयर विल दे हैव प्लेड और क्वेश्चन मार्क। मैं राजू के साथ कहां दौड़ चुका हूंगा, कहां दौड़ चुका हूंगा। तो याद आ गया, यहाँ के क्या क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, क्यों कहां कैसे कब को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या था वेयर सेल, सेल क्यों आया इसमें, मैं और हम के साथ में सेल का प्रयोग होता है। वेयर सेल आई है रन विद राजू, विद राजू क्वेश्चन मार्क। तो ये हमें बड़ा विषय ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़ा विषय ध्यान आप करता जो है यहाँ नोट जो लगाओ, इसके बाद में यहाँ नोट लगा देख रहे हैं। तो इस प्रकार का ये ध्यान रखना है। हम इसको जितने खोल पर से एक बार बनाने का हमें तरीका सीवन में आ जा। 6 प्रकार के वाक्य बताए मैंने, सब जगह ऐसे वाक्य हो गए, ये ध्यान रखना है। जो हमने इंट्रोगेटिव ए है बी है, इसको बड़ा विषय ध्यान रखो। दो पहले उत्तर देंगे, 2 लास्ट टुकू का, जो क्वेश्चन वर्ड में होंगे ए और बी, यस या नो टाइप क्वेश्चन और WS टाइप क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसे बड़ा ध्यान रखना है। वैसे कैसी नहीं पढ़ाई में नहीं है, बहुत ध्यान करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब किया करो हमारे इसको, हमें उत्साह होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ढंग से देखा करो। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इनका सभी से रिक्वेस्ट है, अब इनको बढ़ा ले रहे, एक के 10 के 20-20 वाक्य बना ले रहे, 30-30 वाक्य बना ले रहे, बना के ऐसे ही बस ये बनाने का तरीका है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगले वीडियो में फिर आओगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।